पटना हाई कोर्ट से बीपीएससी 17वीं को लेकर के जो केस चल रहा था, रीट याचिका की सुनवाई चल रही थी, आप सभी जानते हैं उसका जजमेंट आ गया है। वहीं पर बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी रद्द, इसको लेकर जजमेंट भी आई है। हाई कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से झटका लगा है, क्या तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के भाषा अर्हता की केस को लड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, क्या उनको भी झटका लग सकता है या क्या कुछ हो सकता है? साथ ही साथ हाई कोर्ट में किस तरह से बीपीएससी को निर्देश दिया गया है, बीपीएससी को सुझाव दिया गया है, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ किस प्रकार से कोचिंग संस्थान वालों ने अपने लाभ के लिए आंदोलन का समर्थन किया, ये हाई कोर्ट की तरफ से जो है कि कह लीजिए कि बातें निकलकर सामने आई है। इन तमाम चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पर आज हम गहनता से चर्चा करेंगे, क्या बीपीएससी टीआरई 2 भाषा अर्हता केस का भी इसी तरह का परिणाम आएगा या फिर अभ्यर्थियों की जीत होगी? क्या कुछ इस मामले में अपडेट्स हैं, क्या कुछ चल रही है? तमाम भाषा अर्हता केस का अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। देखिए साथियों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुकी है एंड ऑफ सीजन सेल। जी हां साथियों, बम्पर धमाका ऑफर के साथ आपके सामने एंड ऑफ सीजन सेल टेक्स्ट बुक लेकर आ चुकी है। आप अगर कूपन कोड साहित्य यूज करते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, जो भी टेस्ट आप देंगे तो सब आपको एक ही इनरोल में सारी चीज प्राप्त हो जाएगी। आप यहाँ देखिए, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि पहले दाम 699 था, लेकिन आप यूज अगर करते हैं कूपन कोड SHITY साहित्य तो इंस्टेंट आपको 12% की छूट मिलती है और मात्र 351 में आप जो है कि किसी भी आराम से जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी करके अपना 4 चांद लगा सकते हैं। कहते हैं ना, अपनी तैयारी का आकलन तभी होती है जब आप टेस्ट देते हैं। तो साथियों, टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लिंक के माध्यम से इनरोल हो जाइए और इनरोल होते वक्त कूपन कोड हमारा साहित्य यूज करिए और आप लाभान्वित हो जाइए, जिससे कि आपका आकलन क्या है, परीक्षा में कितनी रणनीति आपकी तैयार है, आप खुद से लगा सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपकी तैयारी सही रही और टेस्ट आपका वो आकलन आपको करके दिया, निश्चित तौर से आपकी सफलता निश्चित आपको मिलना ही तय है। सबसे पहले हम आपको पटना हाई कोर्ट से जो जजमेंट आई है 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, जो तमाम रीट याचिकाएं दायर किए गए थे, आखिर उसमें हुआ क्या आप सभी ने जाना। लेकिन जो खबर लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको रूबरू करा दें कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी इस तरह की परीक्षाओं के लिए बनाए एक्सपर्ट कमेटी, मतलब उन्होंने कोर्ट ने सुझाव भी दिया है और साथ ही साथ सभी परीक्षाओं में सुरक्षा व निगरानी की उचित व्यवस्था करें। एक्सपर्ट कमेटी की देखरेख में हुई हो सभी परीक्षाएं। देखिए, तमाम तरह की बातें कही गई है। बीपीएससी और राज्य का तर्क क्या रहा, इस तमाम चीजों को आप सभी समझते हैं, देखे हैं किस तरह से बीपीएससी 17वीं के जो अभ्यर्थी थे दिन रात एक कर आंदोलन, एक तरफ 101 दिन तक आंदोलन चलता रहा और वहीं दूसरे तरफ जो कह लीजिए कि अभ्यर्थी कोर्ट के शरण में भी संघर्ष करते रहे। अगर कोई ये कहे कि भाई आंदोलन से प्रभाव पड़ता है या कोई ये कहे कि कोर्ट से प्रभाव पड़ता है, तो यहां अभ्यर्थियों ने दोनों प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभ्यर्थी अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर जो है कि उचित कह लीजिए निर्णय हो। अब या तो अभ्यर्थियों की हार होती या अभ्यर्थियों की जीत होती, लेकिन यहां पर अभ्यर्थियों को झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरह से कहिए तो अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का एक रास्ता भी मिल गया है।
लेकिन क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा और क्या लास्ट में जो है कि बीपीएससी और राज्य का तर्क रहा, इसको भी देखना बहुत ही बारीकी से आवश्यकता है। बीपीएससी एवं राज्य की ओर से यह दावा किया गया कि परीक्षा प्रक्रिया में कुल मिलाकर न्यूनतम खामियां ही थी और अधिकतर केंद्रों में परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। बीपीपी केंद्र में हुए व्यवधान एवं कुछ कुंजी उत्तर संबंधी त्रुटियों को विशेषज्ञ समिति द्वारा संबोधित कर केवल उसी केंद्र के उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 21,000 उम्मीदवारों के सफल होने के बाद उनके करियर को ध्यान में रखते हुए पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द करना उचित नहीं समझा गया। ये तमाम बीपीएससी और राज्य का तर्क है जो यहाँ अखबारों में भी आई है। चलिए, ये तमाम बातें थी। याचिकाकर्ताओं का भी कई सारे आरोप थे। उनका कहना था कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उम्मीदवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों मतलब याचिकाकर्ता का आरोप था 2 बार परीक्षा आयोजित करना, जिससे चयन प्रक्रिया में असमानता और भ्रांति उत्पन्न हुई। आयोग द्वारा उत्तर कुंजी और संदर्भ में स्पष्ट और अस्पष्ट और गलत दिशा निर्देश दिए गए। मॉडल उत्तर पुस्तिका में कई गलतियां की पुष्टि हुई। पटना स्थित बीपीपी केंद्र में प्रश्न पत्रों के लीक होने का आरोप। परीक्षा के मानदंडों का पालन न होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन। याचिकाकर्ताओं के तर्क था कि इन त्रुटियों के कारण परीक्षा का परिणाम विवादों से घिर गया है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता की कमी स्पष्ट हो गई है। हालांकि तमाम तरह की बातों से आप रूबरू हैं ही और उस पर हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, जजमेंट आ गया है, या कह लीजिए कि पारित हो गया है और तमाम जो याचिकाकर्ताओं की याचिका था उसको खारिज किया गया है। जजमेंट तमाम बीपीएससी 17वीं में जो सफल हुए थे कैंडिडेट, या कह लीजिए बीपीएससी के पक्ष में आया है, राज्य सरकार के पक्ष में आया है। और अभ्यर्थी जो थे 17वीं के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, जो तमाम तरह से आप सब कुछ देख रहे हैं, तो उनको झटका लगा है। लेकिन हो सकता है कि अब अभ्यर्थी 17वीं वाले सुप्रीम कोर्ट का रुख करे और आने वाले दिनों में फिर विषय वस्तु क्या होता है ये देखने का विषय होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ है, क्या इसी पटना हाई कोर्ट में 17वीं बीपीएससी परीक्षा के 101 दिनों तक चलने वाले आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा जो रीट याचिका दायर की गई थी, यहां से खारिज होता है। बीपीएससी की, शिक्षा विभाग की, कह लीजिए सबका जो इससे संबंधित है पदाधिकारियों की जीत होती है। वहीं पर अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 की हम बात करें तो आपको याद होगा कि उसमें भाषा आर्ता को लेकर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर हैं। लगातार उस पर सुनवाई चल रही है, जो कि हम तमाम अपडेट्स आपको बीच बीच में देते रहते हैं। देखिए, रोज रोज आप लोग अपडेट पूछते हैं, रोज रोज अपडेट कहां से दे, क्या दे, कुछ झूठे बोल दे, झूठ नहीं ना बोल सकते हैं, जो सच रहेगा वही ना बताएंगे भैया। तो पिछला अपडेट जो हमने दिया था वहां से लेकर अब बीच के अपडेट्स को हम देते हैं। तो पिछले अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि भाषा आर्ता केस की अंतिम सुनवाई के लिए जो है कि सब हमारे वकील साहब वगैरह सब मौजूद थे, लेकिन किसी एक दूसरे वकील के द्वारा जो है कि उसमें 3-4 पिटिशनर को लेकर के टैग कर दिया गया था। और इसकी जानकारी जब हुई तो वहां वकील साहब जो है कि वो जो दूसरे वाले टैग वाले थे वो माननीय जज साहब से कुछ दिनों का समय मांगे, क्योंकि उन्होंने तो उनके तरफ से जवाब सबमिट नहीं किया गया था और हमारे तरफ से जवाब सबमिट कर दिया गया था। लेकिन आपको बताएं, उनको समय दे दिया गया और उस कारण से अंतिम सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई अगले दिन के लिए जो है कि कह लीजिए कि समय जो निर्धारित था उस पर होनी थी। अब छुट्टी हो गई थी बीच में, तमाम तरह के होली वगैरह सबका आप सभी जानते हैं। छुट्टी के बाद जब अब शुरू हुई है तो अब हाई कोर्ट में लगातार वकील साहब के द्वारा जो है कि मेंशन की प्रक्रियाएं को अपनाया जा रहा है। अब किस दिन मेंशन हो जाए और जो है कि हम आपको जानकारी उस दिन जरूर देंगे, ये देखने का विषय है। जैसे ही कोई जानकारी आती है हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल है, ये जो अभी हम बता रहे थे, ये तमाम प्रक्रियाओं के दौर से गुजर रहे बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता की केस है, जिस पर कि अब भारत भर के अभ्यर्थियों का निगाह जो है कि इसी केस पर है, क्योंकि तमाम केस तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब है कि
वहां पर जो टीआरई 2 वाला मैटर है, वहां पर है कि विज्ञापन में बीच नियम नहीं, खेल के बाद नियम को ही बदल दिया गया है। ये कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो हकीकत है हुआ है वही बता रहे हैं। और एक अभ्यर्थी होने के नाते कोई भी आदमी बोलेगा उसके साथ यही हुआ है कि नहीं है। यहां ये नहीं है मैटर कि फलाना चीज हुआ, फलाना क्वेश्चन लेके भागा, ऐसा कोई मैटर नहीं। यहां मैटर है कि भाषा आर्ता को शून्य किया गया और ये परीक्षा लेने के बाद किया गया, जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है कि विज्ञापन के बीच में या विज्ञापन जारी होने के बाद, मतलब कि विज्ञापन उसको कहें, विज्ञापन प्रकाशित हुई, वैकेंसी का फॉर्म भराना शुरू हुआ, परीक्षा हुई और रिजल्ट आया, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का और कई हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं, यह संवैधानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन इसको लेकर के हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा यही हो गया है, सब अभ्यर्थी पूछना शुरू किए हैं, भैया क्या भाषा आर्ता केस भी खत्म हो जाएगी? तो ये डिपेंड करता है कि जज साहब क्या कुछ ऑर्डर देते हैं, वहां पे क्या कुछ बहस होती है, वकील के द्वारा क्या कुछ होता है, अब देखने का विषय हो, ये तो जजमेंट पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे बड़ा अब ये विषय है कि क्या शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट से न्याय मिलेगी? क्या भाषा आर्ता शून्य करना बीपीएससी शिक्षा विभाग के लिए जायज था? अगर जायज था तो आप कमेंट में बताइए, अगर जायज नहीं था तभी तो लोग जो है कि हाई कोर्ट गए हैं दौड़ करके और वहां संघर्ष कर रहे हैं। टीआरई 2 का मामला है, कोर्ट कचहरी का प्रक्रिया है, थोड़ा सा तो आप समझ ही रहे हैं, सारी चीज को समझ रहे हैं। कानूनी कई सारे रूप रेखाएं होती है, उनके तहत काम होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाषा आर्ता केस में अभ्यर्थियों की जीत होगी? क्या आपको लगता है कि भाषा आर्ता केस से कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या आपको लगता है विज्ञापन के नियमों में कह लीजिए कि संशोधन कर, रिजल्ट के बाद संशोधन कर देने के चक्कर में बीपीएससी टीआरई 2 मतलब कि कोर्ट के जजमेंट से क्या रद्द हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये अब आप कमेंट में बताइएगा। क्योंकि देखिए, हमसे ज्यादा बेहतर आप चारों तरफ ध्यान रखते हैं, हर तरफ रखते हैं, कानून की प्रक्रियाओं पर रखते हैं, समाज में क्या चल रहा है रखते हैं, विभाग में क्या चल रहा है इस पर रखते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, हमारे साथ कई अभ्यर्थी कर रहे हैं भाषा आर्ता को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाले दिनों में जल्द ही आपको अंतिम सुनवाई की खबर भी हम आपको देंगे। हाँ, लेकिन आपको ये बताएंगे अंतिम सुनवाई के दिन से एक दिन पहले ही खबर आपको देंगे, ताकि अंतिम सुनवाई को आप लोग भी देख सकें, समझ सके कि क्या कुछ हो रही है। हालांकि बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्या कुछ होगा यह जजमेंट पर निर्भर करता है। हम सभी का दायित्व है कि उन जजमेंट का पालन करें। अब देखने का विषय है क्या कुछ होता है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। आप समझ रहे हैं, कुछ चीजों को बोलते वक्त सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी की तमाम बातें हैं। आप हमारी भावनाओं को समझ चुके होंगे और भाव देखकर भी आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है और क्यों इस तरह के भाव में वीडियोस बनाते वक्त ये भाव उत्पन्न हो रहा है। आप सब कुछ महसूस कर रहे हैं। वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।